दोस्तों, मैं विपेश गर्ग बागवानी विकास अफ़सर और इस वक्त मैं एक किन्नू के बाग में हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये बाग मेरे घर के पास है और बुढलाडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप देखेंगे यहाँ कि अभी जो किन्नू का सीज़न चल रहा है, जैसे आपको सबको पता है कि किन्नू जो हार्वेस्ट है वो लगभग सारा कंप्लीट हो गया। कोई गिनवा-चुनवा एक आधा परसेंट फार्मर का बचा होगा, वैसे तो सब फार्मर्स ने हार्वेस्ट कर लिया। तो अभी किन्नू एक ऐसा प्लांट है जो जैसे ही आप हार्वेस्ट करते हैं तभी इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि कुछ वैसे बर्ड स्टेज में, जैसे ये बर्ड स्टेज में है और ये अभी ये फूल खुल खुल चुका है। तो किन्नू में भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है और अभी हम लोग जब यहाँ खड़े हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर रहता है, तो अगर वो अपने खेत में रहता है तो उसकी जो हीलिंग है वो अपने आप होती रहती है। तो पंजाब में भी सिट्रस काउंटी के नाम से जैसे एक टूरिज़्म प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो अभी मुझे उसका स्टेटस नहीं पता कि उसका स्टेटस क्या है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी खुशबू है और वैसे स्मेल या उसको मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो बेसिकली थेरेपी होती है कि आप खेत में जाते हैं और क्योंकि जो पौधे हैं वो फाइटोकेमिकल्स सीक्रेट करते हैं। तो जापान हो गया, कोरिया हो गया या और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ फॉरेस्ट बेदिंग बोलते हैं, उसको शिनरिन योकू बोलते हैं। तो आप अगर इंटरनेट के ऊपर फॉरेस्ट बेदिंग देखेंगे तो जापान है, कोरिया है या फिर और जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ हज़ारों लाखों रुपए लगते हैं जो फॉरेस्ट बेदिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप अपने खेत में रहेंगे और आप अगर ये सारी चीज़ों से जुड़ जाएंगे और क्योंकि अभी जैसे किन्नू फार्मर है तो उसको सिर्फ लगता है कि भाई मैंने किन्नू हार्वेस्ट कर लिया और वो मंडी में उसको बेच आता है। परंतु अगर वो टूरिज़्म, फिर फार्म स्टे, फिर जैसे किन्नू जो बच गया उससे सिरका बना के स्प्रे करना, सिरके को बेचना, फिर इसके अलावा जैसे मार्मालेड है, फिर किन्नू की जो जैम है। तो अगर वो किन्नू की फार्मिंग करता है तो किन्नू से कम ज़्यादा नहीं तो 15-20 चीज़ें बन सकती हैं। और फिर जैसे टूरिज़्म है तो टूरिज़्म कहीं ना कहीं एक्सप्लोर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू है। इनफैक्ट जैसे ही हम लोग इस खेत में पहुँचे तो क्योंकि मेरी वैसी अभी सेंसेस हैं कि मुझे पता चल जाता है कि कौन से पौधे की कैसी खुशबू है। तो फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसी और वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से शेयर कीजिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कि कैसे आप फार्म स्टेज या कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो जो पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट वहाँ स्पेशल गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं। तो ज़रूर जो किन्नू के बड़े बड़े फार्म्स हैं, खास करके अबोहर होशियारपुर की तरफ, तो उनको ये सेवाएं जो सरकार देती है तो लेनी चाहिए। और अपने फार्म्स जो हैं उसको फार्म स्टेज, जैसे अगर आपको पता है कि जैसे नासिक है, नासिक में बहुत सारे अंगूर होते हैं। तो वो अंगूर के जो बागान हैं तो वहाँ फार्म स्टेज बने हैं। इनफैक्ट वहाँ वाइनरी ब्रूअरीज लगी हैं। तो वहाँ टूरिज़्म भी है, कैसे एक फार्मर अपने खेत में 1 घंटा आधा घंटा घुमा के लोगों को, और लोग उसके लिए 500 700 हज़ार रुपये या वहाँ लंच डिनर या जो भी मतलब सारा सिस्टम बना होता है। तो आजकल फिर से फार्म टूरिज़्म का ज़माना आ चुका है। एक किसान सिर्फ अपनी फसल के साथ साथ हज़ारों और चीज़ें कर सकता है। फिर जैसे आपने टी टूरिज़्म सुना होगा, जैसे केरला है या फिर और नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ भी चाय के बागानों में घूमने के पैसे लगते हैं और स्पेशल गाइडेड टूर्स रहते हैं। अगर कोई फार्मर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता तो वो कोई ना कोई एक्सपर्ट या आजकल बहुत सारे ऐसे टूरिज़्म के लोग हैं तो उनसे वो जुड़ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में भी सोचें और इस डायरेक्शन में भी सोचें ताकि वो और कमाई कर सकता है और जो खेती है वो आनंद भरी कर सकता है। तो वो परेशान मत हो। और ज़रूर आप अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप मुझे कमेंट और फीडबैक दे सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिज़्म में आएँ, फार्म स्टेज में आएँ। धन्यवाद।